बेटा हम पढ़ते हैं क्लास 12th, चैप्टर नंबर भी आपका 12th है और नाम बेटा इसका है एटम्स। तो आज हम बेटा पढ़ते हैं एटम्स में बोर अजम्पशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल या फिर बोर अजम्पशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कि हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर ने कितने सारे अपने थॉट्स दिए थे, कितने सारे अपने एज्यूम करके थॉट्स दिए थे, उन सब के बेटा बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, एटम्स में टॉपिक फर्स्ट हमारा है बोर्स अजम्पशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सुनिए, बोर के अजम्पशंस में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 3 पॉइंट पढ़ने हैं, 3 टाइप के उनके अजम्पशंस हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट द 3 अजम्पशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बात एक ही है। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट के बारे में, अकॉर्डिंग टू, थोड़े से यहाँ पर नोट्स भी हमारे साथ रहेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल देखिए यहाँ पर 3 पॉस्टुलेट्स हैं, 3 यहाँ पर अजम्पशंस हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है हमारा फर्स्ट अजम्पशंस। अब देखिए इसके पहले थॉट्स, पहले इसके अजम्पशंस को, पहले इसके प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बेसिक थॉट्स, यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर। क्या? पहला देखिए, अगर हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि mv बोलते हैं इसको mv। लेकिन अगर इसी में अगर आपसे हम बोलें एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो इसका फार्मूला होता है mvr, मतलब कि यहाँ पर mv है और यहाँ पर mvr है, मतलब यहाँ पर r का डिफरेंस है। r यहाँ पर क्या है बेटा? r यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। उसके बाद से ध्यान दीजिए यहाँ पर n यहाँ पर क्या है? n यहाँ पर है बेटा क्वांटम नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग, और n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर होगी, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पर पॉइंट है स्मॉल h को बेटा हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, आप ये पढ़ चुके पहले भी, प्लैंक्स कांस्टेंट, और बेटा इसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो देखिए ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स का बेटा हम इस्तेमाल करके बोर्स के तीनों अजम्पशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट अजम्पशंस में बोर ने क्या बताया था? बोर ने बताया कि हमने आमतौर पे ये बेटा पढ़ा हुआ है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की तो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो कैसा होता है? न्यूट्रल, मतलब कि ना प्लस ना माइनस। तो उसमें बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर ये सारे पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के होते हैं टॉपिक यहाँ पर, कौन से? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पे जब रिवॉल्व करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन कर पाएंगे, रिवॉल्यूशन में आ पाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उस nh/2π के इक्वल होती है। nh/2π एक कांस्टेंट है, nh/2π, n का मतलब क्वांटम नंबर, h का मतलब प्लांक कांस्टेंट, और 2π मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो एक पूरा यहाँ पर वैल्यू है nh/2π। इसके अगर इक्वल है mvr तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको हम जरा लैंग्वेज फॉर्म में। देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट assumption of Bohr's atomic model, those electrons can revolve around the nucleus
which has angular momentum that is mvr, ये फार्मूला होता है, इज इक्वल टू NH/2π। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये डबल कॉमा में इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व, वो इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर पाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड, विच है, जिसके पास एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr होगा इज इक्वल टू NH/2π। यानी इस वजह इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम ये पूरा इज इक्वल टू NH/2π। इसे बेटा बॉक्स में बंद कर लेंगे और यहाँ पर दिखा देंगे वेयर, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर है क्वांटम नंबर है और इसकी वैल्यू 1 0 मत लीजिएगा आप, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन, ऐसे यहाँ पर वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है ना। और बेटा h यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट अजम्पशन से। अब बेटा इसके बाद हम देखते हैं इसके सेकंड अजम्पशंस को। अब देखो यहाँ पर पहला हमारा अजम्पशन खत्म हो चुका है। अब देखिए इसके दूसरे अजम्पशन में क्या एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है बाय, बेटा यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है सेकंड अजम्पशन। अब देखिए बोर के एटॉमिक मॉडल के सेकंड अजम्पशन में क्या पढ़ना हम लोग को, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो घूमते समय वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी अपने अंदर से बाहर इवॉल्व नहीं करता, मतलब वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता, अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड सेकेंड अजम्पशंस, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड अजम्पशन, देखिए यहाँ तक लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड अजम्पशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल वाइल revolving around the nucleus, electron does not emit any type of energy टू आउटसाइड। मतलब ध्यान दीजिएगा, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते समय, रिवॉल्व करते समय, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनी टाइप ऑफ एनर्जी टू आउटसाइड, बाहर की ओर वो कोई भी एनर्जी को इवॉल्व नहीं करता। इससे क्या होता है, इससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। मैं लिख दे रहा हूँ, हैंस द स्टेबिलिटी of that electron always exist। डन। तो ये पूरा हमारा सेकेंड अजम्पशन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड अजम्पशन। अब बेटा देखिए इसके थर्ड अजम्पशन को, तीसरे इसके अजम्पशन में पढ़ना हम लोग को कि जब भी किसी भी एटम को जब बाहर से एनर्जी मिलती है, किसी भी एटम को जब बाहर से एनर्जी मिलती है तो उस एटम का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने ग्राउंड स्टेट यानी कि जहाँ पर पहले से था उस स्टेट को छोड़कर अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में ड्रॉप करता है, जंप करता है। जंप करने के बाद वहाँ पे लगभग 10⁻⁸ सेकेंड तक वो स्टे करता है, रुकता है और उसके बाद वापस अपने ही इनिशियल ऑर्बिट में लौट आता है। दोनों ऑर्बिट में जब वो ऊपर वाले एनर्जी लेवल से वापस अपने ग्राउंड लेवल पे जहाँ पर पहले वो था, जहाँ पर जंप करने से पहले था, जब वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में लौटता है तो लौटते समय दोनों ही ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि हर एक ऑर्बिट के पास एनर्जी होगी। मान लिया हमने E2 से E1 पे आ रहा है तो E2 से E1 पर जब वो आएगा तो E2 - E1
सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का एक वो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालता है, आप उसे फोटोन भी कह सकते हैं, वो बाहर निकालता है, ठीक है ना। वो यहाँ पर लाइट एनर्जी बाहर निकालता है, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं यहाँ पर थर्ड अजम्पशन। ध्यान दीजिए, फिर से आपको बता रहे हैं, किसी भी एटम को जब बाहर से एनर्जी देते हैं तो उस एटम का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने इनिशियल एनर्जी लेवल को छोड़कर अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जंप करता है। वहाँ पे लगभग वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है। रुकने के बाद वापस वो अपने इनिशियल एनर्जी लेवल पे आता है, और जब वो आता है तो वापस आते समय दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का एनर्जी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकालता है। इसे हम लोग फोटोन की एनर्जी भी कह सकते हैं, दैट इज h न्यू एनर्जी ऑफ फोटोन। इसे बेटा बोलते हैं हम लोग थर्ड अजम्पशंस। ध्यान दीजिएगा, बस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, पहले यहाँ पर लैंग्वेज देखिए फिर आपको दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द थर्ड assumption of Bohr's atomic model, when an energy is given to any atom from outside any one of its electron कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कंप्लीट एनर्जी and gets excited, hence it का मतलब इलेक्ट्रॉन jump from its ग्राउंड स्टेट का मतलब जहाँ पर पहले वो था, ग्राउंड स्टेट यानी कि इनिशियल एनर्जी लेवल, यानी कि to the high energy level there। पहले तो वो क्या करता है, अपने एनर्जी लेवल से, इनिशियल एनर्जी लेवल से अपने हाई एनर्जी लेवल पे जंप करता है और वहाँ पर वो स्टे करता है। देयर इट स्टे अबाउट 10⁻⁸ सेकेंड and returns back to its initial एनर्जी लेवल। वापस अपने इनिशियल एनर्जी लेवल पे आता है और वापस आते समय वो एक रेडिएशन बाहर निकालता है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग while returning to its initial energy level, it radiates an electromagnetic radiation। आगे देखिए यहाँ पर द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बेटा बहुत ही मेन लाइन है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन, ठीक है पूरा लिख दे रहा हूँ इसको, डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर देखिए दीज का मतलब क्या है, दीज का मतलब है कि मान लिया सपोज वो E1 से कहाँ गया था, E2 पर गया था, देन E2 माइनस E1, यहाँ पर बेटा ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स का मतलब जहाँ से वो गया था और जहाँ पर गया था, लो से हाई पर गया था तो E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी और E1 की एनर्जी कम होगी, तो E2 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर का एक वो फोटोन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो बेटा ये पूरा हमारा थर्ड अजम्पशंस हो गया, इसे आप लोग बेटा प्रॉपरली कॉपी कर लीजिएगा। अब बेटा इसको आप दिखाते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, पहले से कॉपी कर लीजिए आप। अब देखिए बेटा इसको हम दिखाते हैं डायग्राम से। सपोज मान लिया हमारे पास ये, मान लिया हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये बेटा मान लिया हमारे पास एक एटम है, ऐसे। अच्छा इसमें मान लिया बेटा यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा हमारे पास एक एटम है, और इस वाले फोकस है ना, इस वाले एटम के पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसको बाहर से हमने एनर्जी दिया, मतलब इसको एनर्जी हमने दी बाहर से। तो अगर इस एटम को एनर्जी दिया तो इस एटम का किसी एक इलेक्ट्रॉन ने इसकी एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया, और वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर पहले था उसकी एनर्जी की बात करते हैं तो उस एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या E1 है, क्या है E1, और हमने इसको एनर्जी दिया। मान लिया सपोज ये जाते जाते चला गया, ऊपर चला गया, यहाँ पर वो अपने इनिशियल, आपको दिख रहा है ना बेटा, इसको बेटा बोलेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, ये क्या है बेटा, ये है इनिशियल एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है बेटा ये, और इनिशियल से ऊपर चला गया दूसरे वाले पर, वहाँ बेटा मान लिया हमने E2, वहाँ क्या मान लिया बेटा हमने E2, तो वहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर वो लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड तक स्टे करेगा, रुकेगा बेटा, ठीक है, यहाँ पर इतना रुकता है, ये बेटा बहुत ही माइनर टाइम है, बहुत ही कम समय है बेटा, 10⁻8 सेकेंड स्टे करता है। स्टे करने के बाद वापस लौटता है, तो मान लिया हमने इस एनर्जी को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ E1 यहाँ पर पहले वाले ऑर्बिट की एनर्जी है, और E2 जहाँ पर वो जंप करके चला गया है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, वो एनर्जी लेवल है E2। बेटा वहाँ से जब वापस लौटता है, देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जब वो वापस लौटा E2 से वापस कहाँ पे आया, E2 पे आया, E1 पर आया, तो E2 से E1 पर जब आता है तो एक वो रेडिएशन बाहर निकालता है बेटा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है ना, इसको या एनर्जी बोलते हैं। ये बेटा एक बाहर निकालता है, इसको हम बेटा फोटोन भी कह सकते हैं। ये बेटा यहाँ पर एनर्जी क्या करता है, ये बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो बेटा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू E2 माइनस E1। जो बेटा यहाँ पर फोटोन बाहर निकला है इसकी एनर्जी E2 माइनस E1 के बराबर है, आपको यहाँ पर बताया गया है बेटा। उसके बाद से फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा E2 माइनस E1, और बेटा वहाँ से हम निकाल देंगे फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन H। तो बेटा ये हमारा आ गया न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। H का बेटा मतलब पता है आपको, प्लैंक कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पर न्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बेटा कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये पूरा हमारा डिराइव हो गया है। तो इस तरह से बेटा आपको बोर के तीनों अजम्पशंस को लर्न करना है, समझना है, ठीक है। आपको इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसे फिर से आपको बता रहे हैं। इसमें जैसे ही किसी एटम को बाहर से एनर्जी मिलती है, देखिए ये हमारा आउटसाइड एनर्जी है। जब भी किसी एटम को आउटसाइड बाहर से एनर्जी मिलती है तो उस एटम का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी इनिशियल एनर्जी लेवल को छोड़कर अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाता है। वहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकेंड तक स्टे करता है, रुकता है, वापस लौटता है अपने इनिशियल एनर्जी लेवल पे।
और लौटते समय वो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर का एक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकालता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप फोटोन भी कह सकते हैं। और इस तरह से इस फोटोन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और बेटा वहाँ से फाइंड कर लेंगे न्यू की वैल्यू, तो आ जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन H। ये आपका पूरा ड्राइव हो चुका है। थैंक यू, फिर बोलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।